मुझे बताइए, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? वो हमारे लिए भगवान है सर। उनकी न्यूज देखकर हमने ऐसा किया। मैंने अपना होश खो के ये काम कर दिया सर। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। आपकी उम्र क्या है? 56 साल है। आपके नेता 9 साल पहले सत्ता में आए, उसके पहले भी तो आप जिंदा थे, तो अब क्या हो गया? क्या आपके नेता के लिए आपका प्यार अपने परिवार की जिम्मेदारी से बड़ा है? अगर उनकी इज्जत करते हैं तो उन्हें नमस्ते कीजिए, पसंद करते हैं तो वोट दीजिए, पर आत्महत्या करना पागलपन है। असल में सीएम को कौन मारना चाहता था? जो पोजीशन में है वो, या जो ऑपोजिशन में है वो, या फिर ये किसी बड़े बिजनेसमैन का काम हो सकता है। हाई कोर्ट ने सीएम के बॉम्ब ब्लास्ट के मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और अब इस केस को सीबीआई के सबसे होनहार ऑफिसर हैंडल करेंगे, विक्रम संतोष। ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़े जोशीले और गर्म मिजाज हैं, पर सीबीआई को यकीन है कि वो इस केस को पूरी तरह सुलझा लेंगे, चाहे नियम ही क्यों ना तोड़ने पड़े। मुझे बताया गया कि विक्रम संतोष आ रहे हैं। जी सर, वो आ चुके हैं सर। कहाँ है? वहाँ है। विक्रम संतोष सर। मुझे लगा कि तुम फ्रंट गेट से आओगे, लेकिन तुम तो बैक गेट से आ रहे हो। अगर मैं फ्रंट गेट से आता तो मैं मास्क लगाए लोगों से मिलता। अगर मैं बैक गेट से आऊं तभी पता लगा पाऊंगा कि उन मास्क के पीछे कौन है। मैंने सही कहा ना मिस्टर गोविंद? राइट सर। क्या हुआ मिस्टर गोविंद, आप थोड़े नर्वस क्यों लग रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन आप अंदर कैसे आए सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे अंदर कैसे आने दिया। मैं 2 घंटे पहले ही आपके घर आ गया था। आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं इस घर के हर कमरे में गया हूं ये देखने की मिस्टर गोविंद यहाँ सिक्योरिटी कैसे हैंडल कर रहे हैं। पता चल जाएगा कि आप किस लूप होल की मदद से अंदर आए। सिक्योरिटी को बिना अलर्ट किए सीएम से मिलना असंभव है सर। आप भूल गए कि बॉम्ब ब्लास्ट भी सीएम के ऑफिस में ही हुआ था। 2 ऑफिसर्स आज लेट आए हैं। रात की ड्यूटी करते हुए एक ऑफिसर सो रहा था और नॉर्थ साइड के सर्विस गेट पर एक लूप होल है। प्लीज जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये तुम्हें कहां से मिली? ये मुझसे बहुत साल पहले खो गई थी। ये मुझे आपके स्टोर रूम से मिली है सर। मुझे लगा कीमती होगी। मास्टर डिग्री लेने के बाद घर लौटते वक्त इसे मेरा बेटा लेकर आया था। तुम्हें कैसे पता ये पेन मेरी है? ये पेन कुछ ही लोगों पर सूट करती है सर। इसे लेने में तुम्हारे ऑफिस आ जाता। अगर आप वहां आते तो मैं आपके घर और सिक्योरिटी को चेक कैसे कर पाता। और अननेसेसरी मीडिया अटेंशन अलग, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते सर। ये सीएसओ गोविंद आपके लिए कब से काम कर रहे हैं सर? 7 साल से। 7 साल यानी बहुत लंबे समय से। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते वो इतने साल तक ड्यूटी नहीं कर सकता ना? सही है, लेकिन मेरे स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से गोविंद कंटिन्यू कर रहा है। ही इज लाइक अ फैमिली। आपकी सिक्योरिटी वो कितनी अच्छी तरह हैंडल करते हैं? सीएम होने के नाते मैं इस राज्य में किसी को भी कमांड दे सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे सीएसओ के कमांड मानने पड़ते हैं। मैं उसे कहां जाना है बता देता हूं, उसके बाद मुझे कैसे जाना है, कब जाना है, मुझे वहां क्या खाना है, क्या पीना है, यहाँ तक कि कहां सोना है, इसका फैसला भी सीएसओ करता है। ब्लास्ट वाली रात को असल में क्या हुआ था सर? उस दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी सिरी और गोविंद मेरे पास आकर बोले कि मेरी जान को खतरा है। मैं शॉक हो गया। गोविंद ने सजेशन दिया कि मैं सिरी के साथ सेफ हाउस में चला जाऊं और मैंने ब्लाइंडली उसकी बात मानी। और ये सेफ हाउस कहाँ है? आपको कहाँ ले गए थे वो लोग? मैं नहीं जानता। सिक्योरिटी से भरा हुआ एक फार्म हाउस था, वहाँ फोन्स के सिग्नल भी नहीं आते। सर, पिछले कुछ दिनों में क्या किसी कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस या कॉन्ट्रैक्टर्स या ऑपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर के साथ आपका झगड़ा हुआ था? मतलब कौन है जो बॉम्ब लगाकर आपको मारना चाहता था? ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं है, और बता दूं कि मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन जनता आप जैसे एक अच्छे आदमी को खोना नहीं चाहती है। हाँ। इसके पीछे कौन है ये पता लगाकर मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा सर। जय हिंद सर। गोविंद, सीएम सर अभी वापस अंदर आने की कोशिश करो, पर वो अभी कंप्लीटली सील्ड है। कूल गोविंद, नथिंग पर्सनल। मानता हूं कि सीएम सर के होते हुए घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन सर आप भूल रहे हैं कि सीएम सर अभी भी जिंदा है। गोविंद,
मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जॉब सिखाने नहीं आया। मैं जानता हूँ यू आर द बेस्ट। क्या तुम ब्लास्ट साइट तक मेरे साथ चलोगे? सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। सर सेफ रहेंगे, बस आधे घंटे के लिए, फिर तुम यहाँ वापस आ जाओगे। तुम 7 सालों से सीएम के लिए काम कर रहे हो। तुम्हें उनके हर एक मोमेंट के बारे में उनसे भी ज्यादा पता होगा। मोर देन अ सीएम, वो मेरे लिए पिता समान है। वो मुझे अपना परिवार मानते हैं। गलत हो तुम मिस्टर गोविंद। तुम्हारी जिम्मेदारी है सीएम की जान बचाना, ना कि उनके परिवार का सदस्य बनना। ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड यू आर द CSO। दैट्स इट। कमिंग टू द पॉइंट, उस दिन ब्लास्ट से पहले क्या क्या हुआ था? मुझे हर एक मिनट की डिटेल चाहिए। एज पर प्लान, सर फैमिली के साथ एक शादी में जाने वाले थे। अचानक पीएम के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स्ड होने के बाद सीएम सर शादी में नहीं गए, तो मैं उनके लिए डिनर का इंतजाम करने बाहर आया। उसी वक्त OSD सर ने मुझसे कहा कि सीएम सर की जान को खतरा है। हमने तुरंत सीएम सर को अलर्ट करके उन्हें सेफ हाउस भेज दिया सर। हे इडियट, क्राइम सीन है, यहाँ संभल कर चलो। समझ में नहीं आता? चलो सर। पीछे हटो। तुम्हारी फोरेंसिक टीम ऐसे काम करती है? ये अभी तक यहां कैसे है? महेंद्र सर। आज इवनिंग तक इसे हमारे दिल्ली ऑफिस भेज देना। ओके सर। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर मुझे बेस्ट फोरेंसिक टीम चाहिए। सुना? 4 घंटे के अंदर यहां पर। श्योर सर। महेंद्र, सर। डॉग स्क्वाड को यहां ले आओ। सर। और उनके डॉग्स नहीं, हमारे डॉग्स ले आओ। सर। मुझे यहां एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं चाहिए। आउट। वेल मिस्टर गोविंद, तुमने ब्लाइंडली OSD सीरी ने सीएम के लिए जो धमकी दी थी वो कैसे मान ली? सीरी ने मुझे वीडियो दिखाया था। वीडियो? हाँ। कौन सा वीडियो? क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में बॉम्ब ब्लास्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी सर। क्या तुम और डिटेल्स बता सकते हो? उतना कुछ डिटेल्स नहीं था सर। कहां है वो वीडियो? शो मी। सर वो तो सीरी के फोन में था, मैंने उसमें देखा था। लास्ट मिनट में सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। इसका मतलब है कि इसके बारे में तुम्हारी सिक्योरिटी टीम के अलावा किसी को इस चेंज ऑफ द प्रोग्राम के बारे में पता नहीं होगा। तो उस समय बॉम्ब ब्लास्ट कौन करवा सकता है? और तुम सही वक्त पर सीएम सर को कैसे बचा पाए? हाउ इज इट पॉसिबल? पीएम अपॉइंटमेंट की खबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी, तो हमें कैसे पता होगा कि इस मीटिंग के बारे में किसे पता था? और देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। 1 मिनट मिस्टर गोविंद। अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वारंट लेकर आइए। ओह महेंद्र, सर। लास्ट 6 महीने की इसके और इसके परिवार वालों की बैंक अकाउंट एक्टिविटीज की डिटेल्स निकलवाओ। मुझे भी इसी बात पर डाउट है सर। अपोजिशन वालों से इसे फंड मिला होगा। तारीफ करूं क्या तुम्हारी खूबसूरती की? इस कुर्सी में तो और भी खूबसूरत लगती हो। तो गाना गा के लोगों से मिलने की आदत अब तक नहीं गई? तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए कोई भी गाना काफी नहीं। बस करो विक्रम, मैं नहीं चाहती कि कोई इसे सुने। इट्स अ फैक्ट। सिंसियर एंड टफ CBI ऑफिसर विक्रम संतोष इतना फ्लर्ट करता है, लोगों को पता चला तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। दिल्ली G20 समिट के बाद हम आज मिल रहे हैं। हाउ वाज लाइफ? हाउ इज प्रेरणा? वो तुम्हारे पास वापस आ गई? आ जाएगी, मुझे यकीन है। ऑल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। Congrats. Another high profile case in your pocket. जितना बड़ा हाई प्रोफाइल केस उतना ज्यादा प्रेशर। हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और फ्रेंड्स भी। वो भूलकर एक कॉमन सिटीजन बन के जवाब दो। सीएम पर किया गया ये अटैक किसका प्लान होगा? Hey, what happened? Just asking your opinion. प्रजापति जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन चाहे वो कितने भी अच्छे हों, सीएम होने के नाते उनके कुछ तो दुश्मन होंगे। ब्लास्ट वाली रात को हुआ क्या था? I want every detail.
वो वीडियो तुम्हें किसने भेजा था? पता नहीं, मुझे एक अनोनिमस नंबर से आया था। मुझे वो वीडियो चाहिए। मेरे पास नहीं है। कैसे नहीं है? वो वीडियो तो तुम्हारे फोन पे भेजा गया था। हाँ, सही कहा। हमने सीएम सर को सेफ हाउस ले जाने का डिसाइड किया था। अगर हम अपने साथ फोन ले जाते तो वो हमें ट्रैक कर लेते, इसलिए गोविंद के कहने पर फोन्स वहीं छोड़ दिए और ब्लास्ट में हमारे फोन्स भी उड़ गए। सिरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस केस में मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ही तो दे रही हूँ। यस, तुम बस मेरे सवालों का जवाब दे रही हो, पर मैं चाहता हूं तुम जो जानती हो सब मुझे बताओ। कम ऑन सिरी, टेल मी, सीएम पर अटैक होने वाला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। किसे बचा रही हो तुम? सीएम के लिए काम करते हुए कहीं तुम उन्हें धोखा तो नहीं दे रही? नो, मुझ पर ऐसे बेसलेस एलिगेशन मत लगाओ। देन टेल मी, उस वीडियो में क्या था? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आप मेरे पापा से मिले थे। मैं उन्हें फॉर्मली बताना चाहता था कि मैं ये केस हैंडल कर रहा हूं। मुझे आपके फॉर्मेलिटी के बारे में पता है। मैं इंटरफेयर करने नहीं आया। मुझे बस ये जानना है कि मेरे पापा पे अटैक किसने किया। और जब से वो वापस आए हैं, मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे। उन्होंने आपको कुछ बताया है क्या? हाँ, लेकिन वो बताने से पहले आपको मुझे कुछ बताना होगा। लास्ट वाली रात को असल में क्या हुआ था? उस दिन मैं और मेरी माँ एक शादी में गए थे। पहले हमारा साथ में जाने का प्लान था। सडनली पीएम के साथ मीटिंग फिक्स हो गई, इसलिए पापा ने साथ जाने से मना कर दिया। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ चला गया। ठीक है पापा। पापा शादी में नहीं जा रहे हैं। वो ऑफिस में ही रहेंगे। आपके जाने के 30 मिनट के बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आई थिंक सो। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? जैसे ही हम फंक्शन में पहुंचे, सबके फोन पे नोटिफिकेशन आ गया। जब मैंने अपना फोन खोल के देखा तो न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा वीडियो चल रहा था। सर नमस्ते। उस रात उस पर्टिकुलर टाइम पर मिस सिरी को किसी से कोई वीडियो मैसेज नहीं मिला था। कोई भी शक के दायरे में नहीं है सर। बल्कि उन्होंने सीएम की जान बचाई है। हाँ, लेकिन क्या वो सब सच बोल रहे हैं पुरुषोत्तम? मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन हर कोई कन्विक्शन के साथ अपनी स्टोरी सुना रहा है सर। बस इसीलिए मुझे उन पे शक हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो पुरुषोत्तम। सच्चाई की कोई कीमत नहीं और झूठ कीमती है। समय बदल गया है। मुझे लगता है सब आपसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं सर। अगर आप मिस सिरी को थोड़ा प्रेशराइज करें तो अच्छा होगा सर। किस बारे में? वीडियो सर, वीडियो। तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है? तो फिर उनको क्या पूछो? सर स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट लेकर उसकी मुझे वो वीडियो चाहिए। उस वीडियो में क्या था? कोई सीएम को क्यों मारना चाहता है? मुझे ये सब चाहिए। समझ गए तुम? आई विल गो सर। मैंने अपना फोन चेक किया तो एनएनसी न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। उसी वक्त ओएसडी सर ने मुझसे कहा कि सीएम सर की जान को खतरा है। हमने तुरंत सीएम सर को अलर्ट करके उन्हें सेफ हाउस भेज दिया सर।